जय श्री राम दोस्तों। मेनका कौन थी और वह विश्वामित्र की तपस्या क्यों भंग करना चाहती थी? अप्सरा देवलोक में रहने वाली अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। एक बार महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग का निर्माण करने की घोषणा की और भयानक वन में एकांत में तपस्या करने बैठ गए। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही थी, लेकिन विश्वामित्र अपनी तपस्या में इस तरह समर्पित थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और उसे धरती पर जाने का आदेश दिया। इंद्र को पूरा विश्वास था कि विश्वामित्र मेनका की खूबसूरती में ऐसे खो जाएंगे कि अपनी तपस्या छोड़ देंगे। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वी लोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या में किसी भी विधन से कोई असर नहीं पड़ रहा है। यह सुनकर इंद्र को अपने इंद्रासन यानी इंद्रलोक की सत्ता जाने का भय सताने लगा। कई सालों से तपस्या में बैठे विश्वामित्र का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर नहीं पड़ा। वह काम को अपने वश में कर चुके थे। मेनका में वे सभी गुण थे जो मृत्यु लोक की एक नारी में होने चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूरत अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन ऋषि के तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। कामदेव ने भी विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए और इस योजना में मेनका और इंद्र का साथ दिया। आखिरकार कामदेव के कामुक तीरों का जादू ऋषि विश्वामित्र पर चल गया। वह मेनका के रूप और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे। मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी वह काम तो सफल हो चुका था। ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी थी, लेकिन अब वह भी मन में उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगी थी। मेनका ने अपने बारे में ऋषि को कुछ नहीं बताया। उसे उनके क्रोध से डर लगता था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मेनका को यह भी डर था कि अभी अगर वह विश्वामित्र का साथ छोड़कर गई तो वह दोबारा तपस्या में बैठ सकते हैं। उनके साथ गृहस्थ जीवन बिताने के कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब सन्यासी विश्वामित्र पूरी तरह से गृहस्थ बन चुके थे। मेनका अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज ने मेनका को याद दिलाया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वह स्वर्ग लौट आए। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। वह विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। मेनका ने इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को बताया कि वह स्वर्ग लोक की अप्सरा है और उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने उन्हें धरती पर भेजा है। जब विश्वामित्र को पता चलता है कि इंद्र ने उनके साथ छल किया है तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मेनका को हमेशा के लिए अलग होने का श्राप दिया। मेनका ने ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगी और अपनी बेटी को मालिनी नदी के किनारे छोड़कर स्वर्गलोक लौट गई। उसी समय ऋषि कणव नदी के किनारे से जा रहे थे। उन्होंने उस बच्ची को देखा तो वो उसे अपने आश्रम में ले आए और उसका नाम शकुंतला रखा और उसका लालन पालन अपनी बेटी की तरह किया, इसलिए वे उनके धर्मपिता कहलाए। और अगर आपको मेनका की बेटी शकुंतला के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।